हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका वेलकम है हमारे YouTube चैनल बायो स्टेशन में। और एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हम प्रेजेंट हैं। और आज हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसमें से काफी हद तक क्वेश्चन निकलने के जो चांसेस होते हैं वो निकलते ही हैं। ठीक है, देखिए आपको बोर्ड पे एक फॉर्मेट दिख रहा होगा और एक ग्राफ दिख रहा होगा। ये क्या ग्राफ है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले हम टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली टॉपिक कहना क्या चाहता है एक्चुअली और क्या हमारे उस चीज का मीनिंग है। ठीक है, जो हम टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, जिसको हम ईसीजी के नाम से भी जानते हैं। देखिए एक्चुअल में क्या है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है वो यहां पर ये ही क्रिएट होता है कि एक तो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगर हम इसके शॉर्ट फॉर्म की बात करते हैं तो दोनों का ही मतलब जो है बेसिकली वो ईसीजी से निकल कर आता है। लेकिन एक्चुअल में ईसीजी जो है, आप ये कह सकते हैं कि ईसीजी जो है वो एक तरीके की मशीन है, जबकि मैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की अगर बात करता हूं तो बेसिकली इस मशीन पे जो रिकॉर्ड हमको मिलते हैं, ठीक है, जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं उन रिकॉर्ड्स को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। या आप ये भी कह सकते हैं इसको कि ईसीजी क्या है, ईसीजी जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को प्राप्त करने की जो युक्ति जो है उसको हम ईसीजी के नाम से जानते हैं। देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है, बेसिकली जो ईसीजी मशीन है ये करती क्या है। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ये हमको हमारी जो हार्ट में जो कार्डियक साइकिल जो चलती है उस कार्डियक साइकिल के बारे में फुल इंफॉर्मेशन देने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मींस कि हमारे अगर हार्ट में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है या हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बारे में हमको अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर लेनी है तो हम ईसीजी का यूज करते हैं। जनरली हमारे कार्डियक साइकिल्स की अगर अपन बात करें तो हमारे जो हार्ट नर्व है, जिसको आप हृदय तंत्रिका के नाम से जानते हैं, और हमारी जो मसल्स हैं, इनसे बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल या विद्युत संकेत जो निकलते हैं, इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम ईसीजी के अंदर रिकॉर्ड करके और हम पता लगाते हैं एक्चुअल में कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो अवेलेबल नहीं है। यहां तक बात ठीक है। जनरली जो हम ये विद्युत संकेत यानी कि जो इलेक्ट्रिक संकेत जो है या इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल जो प्राप्त करते हैं उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोग्राफी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोग्राफी। तो मींस कहने का यह है कि हमारे पास सबसे पहले डिस्कशन आता है कि ईसीजी क्या है। ईसीजी एक तरीके की मशीन है जिसमें हम बेसिकली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को प्राप्त कर सकते हैं एज अ रिकॉर्ड। ठीक है, और ये जो मशीन है ये सबसे ज्यादा जो यूज आती है या फर्स्टली या केवल जिस चीज के लिए यूज आती है, दे आर रिलेटेड टू अवर हार्ट, वो हमारे हृदय से संबंधित होता है। और अगर हमारे हार्ट में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, किसी भी तरीके की, तो हम ईसीजी के थ्रू उसके बारे में पता लगा सकते हैं। अब बात यहां पर यह आती है कि हम किस तरीके से इसको यूज करते हैं। जनरली अगर अपन बात करें तो ईसीजी में अवेलेबल होते हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स। और इन इलेक्ट्रोड्स को आप जो है चेस्ट पे और बेसिकली जो लेग्स पार्ट है, या आप बोल सकते हैं कि पैर का जो एंकल जो पार्ट होता है वहां पर हम लगाते हैं, बाकी को चेस्ट पे लगाते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम जितने भी हमारे बॉडी में जो उद्दीपन हो रहे हैं उनका हम पता लगाने के लिए बहुत अच्छे से इस मशीन का जो है यूज कर सकते हैं। लेकिन ये मशीन जो है ये हमको एक्चुअल में किस किस डिजीज जो हार्ट से रिलेटेड है उनके बारे में बता सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए चेस्ट पेन, ठीक है, हार्ट अटैक रिलेटेड, यहां तक बात ठीक है। इसके अलावा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ठीक है, यानी कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन आपकी जो हार्ट की कुछ ऐसी मसल्स हैं
जिनके पास में अगर प्रॉपर क्वांटिटी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है तो उस एरिया की जो मसल्स है वो काम करना कम कर देती है या बेसिकली कम बहुत बंद कर देती है, जिससे आपके हार्ट पे प्रेशर क्रिएट होता है। और इसके अलावा आप पता लगा सकते हैं हाइपर कैलमिया। ठीक है, देखिए हाइपर और हाइपो का मतलब होता है ज्यादा और कम। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। कैलमिया जो है यहां पर ये रिलेटेड है आपके पोटेशियम से। ठीक है, के प्लस से अपन इसको इंडिकेट करते हैं। हमारे जनरली वैसे अगर अपन बात करें बॉडी में पोटेशियम की क्वांटिटी अवेलेबल होती है, जनरली किसी भी फ्रूट से आपको या फूड से आपको पोटेशियम अवेलेबल हो जाता है, लेकिन वो पोटेशियम आपकी बॉडी में अवेलेबल है आपके ऑर्गन्स तक। अगर उस पोटेशियम की क्वांटिटी एक्सेस होकर, ज्यादा होकर अगर आपके ब्लड में सर्कुलेट हो रही है, दैट इज नोन एज द हाइपरकैलमिया। और इसका रेशो अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस समय पर कहीं ना कहीं पर आप ये कह सकते हैं कि हार्ट अटैक रिलेटेड जो डिजीज है वो वहां पर क्रिएट हो सकती है। मतलब कहने का ये है कि हाइपरकैलमिया यहां पर ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी बॉडी में अगर किसी भी तरीके से पोटेशियम की क्वांटिटी ज्यादा होती है, दैट इज वेरी हार्मफुल। आपका हार्ट जो है उसमें किसी भी तरीके का जो है हृदयघात या हार्ट अटैक जो है वो क्रिएट हो सकता है। यहां तक बात ठीक है? ओके, तो हम यहां पर ईसीजी मशीन के थ्रू हम इन सब चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं। मैं आपको स्टेप टू स्टेप एक बार इसको चीज के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट ईसीजी क्या है? एक मशीन है जिससे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है हम प्राप्त करते हैं। किसी तरह कंफ्यूजन ना रखें यहाँ पे। बेसिकली हार्ट और कार्डियक साइकिल में किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम आ रही है ये उसको बताने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हार्ट नर्व और मसल से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्रिएट होते हैं हम उनको रिकॉर्ड करके और हम पता लगाते हैं एक्चुअल में कि कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही है, और हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जो प्राप्त करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोग्राफी। यहां तक बात ठीक है? अब हार्ट में आप किस किस चीज के बारे में पता लगा सकते हैं? चेस्ट पेन है, हार्ट अटैक है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, हाइपरकैलमिया है। हाइपरकैलमिया अलग से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ईसीजी जो है इसमें इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं जिनको हम अपने चेस्ट पे और लेग्स पे लगाते हैं, लेकिन आजकल कुछ ऐसी डेवलप हो गई है मशीन और जिसमें इलेक्ट्रोड्स की क्वांटिटी बढ़ गई है और लगाने के तरीके तो वही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रोड्स ज्यादा हो सकते हैं। वैसे पहले पैटर्न पे अगर अपन चले तो 3 इलेक्ट्रोड्स हुआ करते थे जिसको हम चेस्ट पे और लेफ्ट लेग के एंकल पे लगाते थे। यहां तक बात ठीक है? अब बात यहां पर यह आती है कि ईसीजी जो है ये किस तरीके से वर्क कर रही है। देखिए, आप इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे हार्ट में, ठीक है मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, हमारे हार्ट में बेसिकली 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, और ये जो 4 चैम्बर हैं मैं रफली डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं, जिसमें से आप 2 को तो बोलते हैं 4 चैम्बर्स। मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। 4 चैम्बर्स में से जो स्टार्टिंग के 2 हैं उनको आप बोलते हैं एट्रिया और इनको आप बोलते हैं वेंट्रिकल, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं आलिंद, और इसको आप बोलते हैं क्या? निलय। तो जनरली क्या है, हम इसको 4 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं? जैसे कि लेफ्ट ऑट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से हमारे पास में जो ये 4 चैम्बर्स जो है ये अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि ह्यूमंस में जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो डबल होता है और कवर्ड होता है, पैक्ड होता है। ठीक है, तो मीन्स कहने का क्या है कि इनमें अगर किसी भी पोर्शन में अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो हम ईसीजी के थ्रू बहुत इजीली उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात आप क्लियर है? अब बात यहां पर यह आती है कि एक्चुअल में ये ग्राफ क्या है। जनरली अगर हम हार्ट की बात करें तो हमारे हार्ट का एक जो स्टैंडर्ड जो ग्राफ आता है यानी कि ईसीजी में वो यही आता है, जो एक स्टैंडर्ड ग्राफ जिसको आप बोलते हैं वो यही आता है। ठीक है, लेकिन अगर इस ग्राफ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो ये आपको इंडिकेट करता है कि कौन सा जो पार्ट है वो आपका इफेक्टेड हो रहा है। अब इस चीज को पता लगाने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ में जो PQRST जो लिखे हुए हैं ये बेसिकली किस किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। एक बार आप इसको रीड कर लें।
ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही है। पी वेव की अगर मैं बात करता हूं, पी जो आपको एक पी दिख रहा है, मैं इसके हैंड टू हैंड के बारे में ये भी बताता चलूंगा कि अगर इसमें किसी भी तरह का चेंजेस हुआ तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पी वेव यहां बता रहा है रिप्रेजेंट एट्रियल डीपोलराइजेशन, यानी कि विध्रुवीकरण। ठीक है, रिप्रेजेंट एट्रियल यानी कि आलिंद, मतलब कहने का यह है कि अगर आपका जो आलिंद है उसके अंदर प्रसार जो हो रहा है उसको इंडिकेट करता है पी वेव। मान लीजिए ये पी वेव जैसी इस शेप में अभी है, अगर ये इससे थोड़ा सा और ऊपर उठ जाए, ये तो मैंने आपको नॉर्मल ईसीजी बताया है जो सबका होता है। अब इस टाइम अपन सबका अगर किसी भी तरह के हार्ट प्रॉब्लम नहीं है तो सबका ईसीजी इस तरीके का होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये पी जो है ये उठ जाए तो ये कहीं ना कहीं पर इंडिकेट करता है कि आपके जो एट्रियल पार्ट है उस पर किसी भी तरीके का प्रेशर है या उसमें कहीं ना कहीं पर किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या हो रही है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर आता है पी आर इंटरवल, पी और आर इंटरवल। ठीक है, इट रिप्रेजेंट देन टाइम टेकन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मूव बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल। ठीक है, कि बेसिकली जो एट्रिया से वेंट्रिकल तक, एट्रिया से वेंट्रिकल तक जो इलेक्ट्रिक ने जो टाइम लिया है उस टाइम को इंडिकेट करता है पीआर इंटरवल। बात समझ में आई? पीआर इंटरवल क्या कर रहा है, एट्रिया से लेके वेंट्रिकल, आपके आलिंद से लेके निलय तक जो विद्युत संकेत है उनका एक टाइम बताता है कि कितने समय में वो वहां पर पहुंच रहा है। दो कॉन्सेप्ट। तीन आता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। देखिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो सबसे बड़ा यूज तो यह है कि दे रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। बात पे ध्यान दें, पी क्या कर रहा था, पी कर रहा था एट्रियल डीपोलराइजेशन, और क्यूआरएस क्या कर रहा है, ये कर रहा है क्या, वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन यानी कि निलय का विध्रुवीकरण। बात समझ रहे हैं आप? अब क्यूआरएस से हमको और क्या फायदा है, किसी भी कैंडिडेट की जो हम हार्ट रेट निकालते हैं, जो हृदय दर निकालते हैं, वो हृदय दर हम इसके बेसिस पे ही निकालते हैं, क्यूआरएस के काउंटिंग करके कि किस तरीके से इसमें से मूवमेंट जो है मूवमेंट कर रही है। बात समझ में आती है यहां तक? ठीक है, अब आता है सर एसटी। एसटी है ये वाला, यहां पे आपको लाइन दिख रही होगी, टी यहां पर उठा हुआ है। ठीक है, एसटी बताता है एसटी सेगमेंट इज एन इलेक्ट्रिकल लाइन दैट रिप्रेजेंट द टाइम बिटवीन डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, यानी कि निलय के अंदर होने वाला विध्रुवीकरण और ध्रुवीकरण में कितना समय लगा। विध्रुवीकरण और ध्रुवीकरण यानी कि डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन में कितना समय लगा उसको इंडिकेट करता है कौन, एसटी सेगमेंट। किसके बारे में, निलय यानी कि वेंट्रिकल्स के बारे में। यहां तक बात अपनी ठीक है। फिर आता है टी वेव, ये लास्ट वाली है टी। ठीक है, टी वेव इट रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ये जैसे अभी तो बताया मैंने आपको एसटी सेगमेंट है, तो ये भी वही बता रहा है क्या कि टी का जो अपने ध्रुवीकरण है निलय का वो किस तरीके से हो रहा है, कितने समय में हो रहा है, ये केवल उसको इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा है यहां से क्यू और टी इंटरवल दिख रहा है आपको। इट रिप्रेजेंट टाइम टेकन फ्रॉम द वेंट्रिकल डीपोलराइज एंड द रिपोलराइज। ठीक है, ये क्या बता रहा है यहां पर कि वेंट्रिकल जो है वो कब तो डिपोलराइज हो रहे हैं और कब रिपोलराइज हो रहे हैं, यानी कि उसका विध्रुवीकरण और ध्रुवीकरण जो है वो दोनों को ही यहां पर इंडिकेट कर रहा है। मतलब कहने का क्या है, ये तो एक नॉर्मल कंडीशन होगी सर आपके सामने कि अगर ऐसा ग्राफ हुआ तो ये इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने आपसे ये कह दिया, मैंने अभी आपसे कहा कि सर पी में अगर कोई दिक्कत आ गई तो क्या होगा, मैंने कहा कि एट्रियल में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब मान लीजिए कि क्यू आर जो है ये जितना भी बढ़ा हुआ है यहां तक क्यू आर, अगर मान लीजिए क्यू आर इससे और ऊपर हो जाए, मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं पर ये मान लीजिए कि आप हार्ट रिलेटेड जो डिजीज है, हार्ट अटैक जो है वो वहां पर क्रिएट हो रहा है, चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं इजीली। ठीक है, बात यहां तक। अब बात आती है एसटी की। ठीक है, अब ये एसटी उठा हुआ है, अब मान लीजिए एसटी जो है थोड़ा और उठ जाए तो कहीं ना कहीं पर चांसेस है क्या, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के, यानी कि हार्ट के किसी पार्ट में प्रॉपर क्वांटिटी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब मान लीजिए तो ऊपर उठा था, अब ये नीचे की तरफ हो जाए तो यानी कि ये भी कहीं ना कहीं पर हार्ट अटैक को इंडिकेट करता है। ठीक है बात। अब मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि जनरली जब हम इसके अंदर ईसीजी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारे पास में एक प्रकुंचन की जो घटना होती है, प्रकुंचन,
वो स्टार्ट होती है सर क्यू से और खत्म होती है टी पे। ये ग्राफ आगे जाकर फिर वो पी से शुरू हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लीजिए जैसे हम देखते हैं, हम मशीन में भी देखते हैं, ईसीजी में कंटिन्यूअस रिकॉर्ड आते रहते हैं। अगर आप इन चीजों को अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आप बहुत इजीली किसी भी एक ईसीजी रिपोर्ट को देख के आप उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बात समझ रहे हैं यहां तक? ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ में आ रही बात? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार। पी वेव में अगर किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो वो एट्रियल में किसी तरह की प्रॉब्लम को बता रहा है। पीआर इंटरवल मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ये बता किस रहा है, एट्रियल और वेंट्रिकल के बीच में जो टाइम लग रहा है उसको। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से आप अपनी हार्ट रेट जो है आप उसको भी, उसके बारे में भी जो है पता लगा सकते हैं। ठीक है, और एसटी सेगमेंट जो है अगर ये ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन और हार्ट अटैक्स जैसी जो चीजें हैं वो वहां पर जो है क्रिएट हो सकती हैं। प्रकुंचन जो है वो क्यू से स्टार्ट होगा और बेसिकली टी पर जाकर जो है वो खत्म होता है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। यहां तक बात ठीक है? तो जनरली अगर अपन बात करें तो ईसीजी को लेके, किसको लेके? ईसीजी को लेके, तो बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिसका नेम था एंटहोवन, विलियम एंटहोवन, जिन्होंने सबसे पहले ईसीजी का यूज किया। इसलिए हम इनको क्रेडिट देते हैं फॉर द फाउंडर ऑफ द ईसीजी। बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक है, तो ये यहां पर हमारा जो टॉपिक है ईसीजी ये कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने सारी इससे रिलेटेड जो चीज उसके बारे में डिस्कस किया है। आप इसको अच्छे से नोट कर लें, स्पेशली इसको। ठीक है, और बाकी ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। इसको आप अच्छे से नोट कर दें विद ग्राफ। ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू।